भाई ये बात तो बिल्कुल साफ साफ अब सब लोगों के सामने है ना, किस तरह से मिलकर साजिश हो रही थी, जिस साजिश का भी परिणाम है जेडीयू इतनी कम सीटों पर जीत पाया। तो उस साजिश के जो हिस्सा थे सब लोगों को मालूम। अभी काल्पनिक सवाल है उस समय, अभी 2024 उसके बाद बाकी सवाल। अब इस तरह का सवाल बिल्कुल काल्पनिक सवाल है। अभी आप कह रहे हैं उन लोगों पर अभी से ही दागी का सवाल उठने लगा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ सवाल उठाने की मंशा हो तो बाकी जो देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, वहाँ भी बहुत सारे मंत्री हैं जिन पर दाग है, जिसको प्रचारित किया जा सकता है। लेकिन अब सिर्फ इस बात के लिए कि किसी पर को दागी बता देना है, हम विपक्ष में हैं तो विरोध में कोई बात कह देनी है, इस मकसद से राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास का काम बिहार में जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने शुरू किया या नीतीश कुमार जी आज कर रहे हैं, इसको लोग एजेंडा में लाएं। जो भी चर्चा लोग कर रहे हैं इसको लाएं एजेंडा में। जो भी जनता का मौलिक सवाल है उसको लाएं एजेंडा में विपक्ष की भूमिका करते हुए। लेकिन इस तरह का सवाल जिसका हम लोग भी चाहें तो बहुत जवाब दे सकते हैं, लेकिन उस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए, सलाह की जरूरत उनको नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों में बहुत कुछ नीतीश कुमार जी ने अनुभव किया है और उसके आधार पे जब जब आवश्यकता पड़ी है तो बिना किसी दबाव उन्होंने कार्रवाई भी की है। इसलिए आज क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए कोई सलाह की जरूरत उनको नहीं है। अरे हमने कहा कि कुछ सवाल काल्पनिक है। अभी तो सीएम है नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम है ही तेजस्वी यादव, इसमें कहाँ कोई कठिनाई है ही, काम तो कर ही रहे। देखिए, उस आपके पहले सवाल का तो जवाब हमने दे दिया कि ठीक है, मेरे जाने के बाद सवाल उठा, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो सवाल उठा उसका जवाब हमने दे दिया कि क्यों हम गए। अब उस पर क्या बाकी फिर हम कहेंगे कि वह यात्रा मेरी व्यक्तिगत यात्रा, पारिवारिक यात्रा थी, तो उसमें कहाँ गए, कहाँ फोटो खिंचवाए। अब हम लोग तो सोशल मीडिया पर डालेंगे नहीं समुद्र में नहाते हुए, तो लोग डालते हैं और ये करना भी नहीं चाहिए, तो उन सवालों का कोई मतलब नहीं। मंत्री बनने की बात आपने कहा कि मंत्री नहीं बनने की मेरा फैसला था, क्या जेडीयू की तरफ से ऑफर था आपको? अभी हमने कहा कि जिस समय पार्टी में हम आए उसी समय पार्टी में यह समझ बनी थी, उस समय की बात। उस समय जब समझ पार्टी की यही है कि अभी संगठन के लिए काम करना है, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनना है, तो फिर कहाँ सवाल उठता है? अब देखिए, मौर्या होटल बहुत बड़ा होटल है, मेरे जैसा छोटा आदमी की नजर वहां तक कहाँ जाती है? हम लोग छोटे लोग हैं, मौर्या होटल तक नजर हमारी नहीं जाती। समाज के नेताओं की मांग थी कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन मांग, कहाँ से आप भी चर्चा कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं है। पार्टी के अंदर विरोध था आपको लेकर मुख्यमंत्री बनाया जाए? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि पार्टी की समझ, मेरी समझ सब बता दिए, फिर इसमें विरोध और सहमति का कहाँ सवाल हो? पार्टी के कुछ विधायक और जो नेता है वो एक साथ मीटिंग करते हैं और उन्हें दिक्कत महसूस होती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन जाएंगे तो फिर आगे बात बिगड़ेगी। ऐसा आपको लगता है? ये बात नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनना ही नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या, कहाँ किसी को कोई सवाल? हमने कहा कि मौर्या होटल बहुत ऊंची चीज है, वहां तक मेरी नजर जाती ही नहीं है। हम छोटे लोग हैं तो हम तो चौक चौराहा की बात करेंगे, मौर्या होटल की बात हम कहाँ कर पाए? बीमा भारती ने आरोप लगाया है कि पार्टी में अतिथियों का तिरस्कार हो रहा है, इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया। क्या इस तरह कुछ मामला है? फिर नीतीश कुमार ने भी बोला है कि ये गलत बात है, हमारे पार्टी के लोग उनको समझाएंगे। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या बीमा भारती मामले में क्या रोल रहेगा?
नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके अनुकूल ठीक बात है। बीमा भारती जी को या किसी भी पार्टी के सदस्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक तो जो भी बोल रही हैं वो गलत बोल रही हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको नहीं बोलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हिदायत दी है, उनको खुद ही अब समझ जाना चाहिए। अच्छा सर, मिशन 2024 की आप बात कर रहे हैं, जब से सरकार बनी है आप पहली बार अभी पटना आए हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज लौट आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही तो दिक्कत है कि उनके साथ रहे कोई तो बहुत मंगल है, और उनसे हट जाए तो दूसरे दिन जंगल है। अब यही नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी थे, सिर्फ बिहार के नहीं राष्ट्रीय स्तर के उनके नेता आते थे तो नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ महीना पहले की बात, कि इस देश में नंबर 1 समाजवादी नेता कोई बचा है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और जैसे ही गठबंधन बदला तो नीतीश कुमार बहुत खराब हो गए। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट को। 2024 में क्या करना है, क्या मिशन है? हमने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता को देश के स्तर पर स्थापित करना 2024 तक, यह हमारा मिशन है। पीएम बनाएंगे नीतीश कुमार को, राहुल गांधी या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? देखिए, हम पीएम की उम्मीदवारी के रूप में अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अगर बनी तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए परिस्थिति, क्योंकि देश में पूरे विपक्ष को एक करना और फिर उस तरह से बात करना, अभी आज की तारीख में बहुत साफ साफ हम नहीं कर सकते। उसके लिए कोशिश होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं देश में जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो सबके साथ बात होगी, कोई रास्ता निकलेगा, देखेंगे। लेकिन अभी हम दावा नहीं कर रहे यही होगा तो हम करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। विपक्ष की एकता में कोई बाधक हम लोग नहीं बनेंगे। किसी भी कारण से एकता हो, सबसे पहले यह जरूरी है, उसके बाद आपका जो सवाल है वो सेकेंडरी है। बीजेपी मोदी काफी एक्टिव हो गए हैं, लगातार रोज खुलासे कर रहे हैं। देखिए, एक्टिव हो गए हैं तो अच्छी बात है, हम लोग की भी सहानुभूति उनके साथ रहती ही है, क्योंकि जब तक वो थे एनडीए में तब तक कितना अच्छा संबंध चल रहा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को लेकर उनको सजा दे दी, बिल्कुल सीन से बाहर कर दिया। अब कोशिश में है कि फिर से सीन में आ जाएं, तो आ जाए सीन में, उसमें हम लोग को क्या करना है। राष्ट्रीय मिशन जो है लेकिन आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जदयू का राजनीति में मिला जाएगा। तो ये तो अब उनके कहने का क्या मतलब, विरोधी कोई है तो कुछ भी बोलेगा। आरसीपी सिंह के चलते कह रहे हैं कि कोई साधु नहीं है ना, लेकिन हमारे लिए पार्टी, आम जनता और हमारे नेता को स्थापित करना, यह प्राथमिकता है, बाकी चीज सेकेंडरी है। अब 2025 बाद में आएगा, 24 पहले।